Another day, another video. In this video we will discuss about flora and fauna. वनस्पति और जीव पारिस्थितिक तंत्र के दो मूलभूत घटक हैं। वे पौधे और पशु जीवन का उल्लेख करते हैं, क्रमशः एक विशेष क्षेत्र या निवास स्थान में पाया जाता है। आइए इन शब्दों में गहराई से बताएं। फ्लोरा। फ्लोरा एक विशिष्ट क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में सभी पौधों के जीवन को शामिल करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे शामिल हैं, जिनमें पेड़ों को टटोलने से लेकर छोटे काई और बीच में सब कुछ शामिल है। फ्लोरा पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसमें कई लाभ प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं ऑक्सीजन उत्पादन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से पौधे जानवरों और मनुष्यों की श्वसन का समर्थन करते हुए वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ग्रीन हाउस गैस के स्तर को कम करके जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करते हैं। पर्यावास और आश्रय, वनस्पति विभिन्न जीवों के लिए आवास और आश्रय प्रदान करता है, जिसमें पक्षी, कीड़े और सूक्ष्म जीव शामिल हैं। विभिन्न पौधों की प्रजातियां विभिन्न जीवों के लिए अलग अलग माइक्रो हैबिटेट और निचे प्रदान करती हैं। खाद्य स्रोत, शाकाहारी जानवरों सहित कई जानवर अपने प्राथमिक खाद्य स्रोत के रूप में पौधों पर भरोसा करते हैं। पौधे पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करते हुए खाद्य श्रृंखला का आधार बनाते हैं। मृदा स्थिरीकरण, पौधों की जड़ें लंगर मिट्टी की मदद करती हैं, कटाव को रोकती हैं और इसकी संरचना को बनाए रखती हैं। वे पत्ती कूड़े और जड़ क्षय के माध्यम से कार्बनिक पदार्थ को जोड़कर मिट्टी की उर्वरता में भी योगदान करते हैं। फौना। फौना एक विशिष्ट क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद पशु जीवन को संदर्भित करता है। इसमें सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों तक जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। फौना पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न भूमिकाएं निभाता है और कई लाभ प्रदान करता है, जिसमें शामिल हैं परागन, कीड़े, पक्षी और अन्य जानवर फूलों को परागित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पौधों के प्रजनन और फलों, नट और बीजों के उत्पादन की सुविधा प्रदान करते हैं। बीज फैलाव, कई जानवर फलों का सेवन करके और अपने पाचन तंत्र के माध्यम से बीज को फैलाने या अपने फर या पंखों पर बीज ले जाने में मदद करते हैं। पौधों की प्रजातियों के वितरण में सहायता करना। भविष्यवाणी और जड़ी बूटी, शिकारी पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हुए शिकार प्रजातियों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। पौधों पर खिलाकर जड़ी बूटियाँ वनस्पति गतिशीलता को आकार दे सकती हैं और पारिस्थितिकी तंत्र संरचना को प्रभावित कर सकती हैं। पोषक तत्व सहायक लिंग, बैक्टीरिया, कवक और कीड़े जैसे डीकम्पोजर सहित फौना मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर और पोषक तत्वों को पारिस्थितिकी तंत्र में वापस जारी करके पोषक तत्वों की साइकिल चलाने में योगदान करते हैं। पारिस्थितिक बातचीत, जीव विभिन्न पारिस्थितिक संबंधों में संलग्न है, जैसे कि सहजीवी संबंध, जैसे पारस्परिकता, परजीवीवाद और स्मारक, संसाधनों के लिए प्रतियोगिता और शिकारी शिकार गतिशीलता, जो सभी पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक महत्व, आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताओं से लेकर कलात्मक और प्रतीकात्मक अभ्यावेदन तक मानव समाजों के लिए सांस्कृतिक महत्व रखता है। कई जानवर श्रद्धेय हैं और सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण और प्रबंधन के लिए वनस्पतियों और जीवों की विविधता और अन्योन्य आश्रितताओं को समझना महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य, जैव विविधता और प्रकृति और मनुष्यों दोनों की समग्र भलाई को बनाए रखने के लिए पौधे और पशु जीवन दोनों का संरक्षण और सुरक्षा आवश्यक है। वनस्पतियों और जीवों, पौधों और जानवरों के जीवन को पारिस्थितिक तंत्र के भीतर उनकी भलाई और अस्तित्व के लिए कई महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। यहाँ वनस्पतियों और जीवों की कुछ प्रमुख आवश्यकताएं हैं। फ्लोरा की आवश्यकताएं, प्लांट लाइफ, सूर्य के प्रकाश,
पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिस प्रक्रिया से वे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। पानी, पौधों को विभिन्न चयापचय प्रक्रियाओं के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें पोषक तत्व अवशोषण, परिवहन और प्रकाश संश्लेषण शामिल हैं। पानी टर्गोर दबाव और सेल फंक्शन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पोषक तत्व, पौधों को विकास और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और अन्य की आवश्यकता होती है। ये पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं और विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। मृदा और सबस्ट्रेट, पौधों की वृद्धि के लिए बनावट, पीएच और कार्बनिक पदार्थ सामग्री सहित सही मिट्टी की स्थिति महत्वपूर्ण है। विभिन्न पौधों की प्रजातियों में विशिष्ट मिट्टी की आवश्यकताएं होती हैं। परागनक, कई फूल पौधे परागनकों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि मधुमक्खियों, तितलियों, पक्षियों और चमगादड़, सफल प्रजनन के लिए। परागणकर्ता पराग को एक फूल से दूसरे में स्थानांतरित करते हैं, जिससे पौधे बीज और फल पैदा करते हैं। बीज फैलाव, कुछ पौधे बीज फैलाव के लिए जानवरों पर निर्भर करते हैं। जानवर कुछ पौधों की प्रजातियों के फल या बीज खाते हैं और फिर उन्हें विभिन्न स्थानों में उत्सर्जित करते हैं, जिससे पौधों को नए क्षेत्रों का उपनिवेश बनाने में मदद मिलती है। हर्बीवोरस और पैथोजेन से सुरक्षा, पौधों में खुद को शाकाहारी से बचाने के लिए रक्षा तंत्र होता है। जानवर जो पौधों को खाते हैं और रोगजनकों, रोग पैदा करने वाले जीवों। इन गढ़ों में अन्य जीवों के साथ भौतिक संरचनाएं, रासायनिक, यौगिक और सहजीवी संबंध शामिल हो सकते हैं। फौना की आवश्यकताएं, पशु जीवन, भोजन और पानी, जानवरों को जीवित रहने और प्रजनन के लिए ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए उपयुक्त खाद्य स्रोतों की आवश्यकता होती है। उन्हें पीने और अन्य शारीरिक कार्यों के लिए स्वच्छ पानी तक पहुंच की भी आवश्यकता है। पर्यावास और आश्रय, जानवरों को भोजन, पानी, आश्रय और प्रजनन स्थल प्रदान करने वाले उपयुक्त आवासों की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रजातियों में विशिष्ट निवास स्थान की आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि जंगल, घास के मैदान, आर्द्र भूमि या समुद्री वातावरण। प्रजनन और प्रजनन, जानवरों की विशिष्ट प्रजनन आवश्यकताएं होती हैं, जिनमें उपयुक्त साथी, घोंसले के शिकार स्थल या प्रजनन आधार शामिल हैं। ये आवश्यकताएं प्रजातियों के बीच भिन्न होती हैं और अक्सर विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। शिकारी शिकार संबंध, शिकारियों को शिकार प्रजातियों की आबादी के आकार को नियंत्रित करके पारिस्थितिक तंत्र के भीतर संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए शिकार प्रजातियों की आवश्यकता होती है। प्रवासन और आंदोलन, कई जानवरों की प्रजातियों में प्रवासन पैटर्न होते हैं और प्रजनन के आधार तक पहुंचने, भोजन खोजने या कठोर परिस्थितियों से बचने के लिए परिदृश्य में अबाधित आंदोलन की आवश्यकता होती है। शिकारियों और खतरों से सुरक्षा, जानवरों को शिकारियों से सुरक्षा और निवास स्थान के नुकसान, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मानव गड़बड़ी जैसे खतरों की आवश्यकता होती है। उपयुक्त आवास और संरक्षण के उपाय उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। सामाजिक सहभागिता, कई जानवरों की प्रजातियों में सामाजिक संरचनाएं होती हैं और उन्हें संभोग, सहयोग, सीखने और संतानों को बढ़ाने के लिए एक ही प्रजाति के सदस्यों के साथ बातचीत की आवश्यकता होती है। इन जरूरतों को पूरा करना वनस्पतियों और जीवों के अस्तित्व, प्रजनन और समग्र कल्याण के लिए आवश्यक है। आवासों के संरक्षण को सुनिश्चित करना, जैव विविधता को संरक्षित करना और पारिस्थितिक तंत्र के भीतर पौधे और पशु जीवन दोनों की जरूरतों को बनाए रखने के लिए स्थायी प्रथाओं को लागू करना महत्वपूर्ण है। वनस्पतियों और जीवों, पौधों और जानवरों के जीवन पारिस्थितिक तंत्र के भीतर मानव के लिए महत्वपूर्ण महत्व है। यहाँ कुछ प्रमुख तरीके दिए गए हैं जिनमें वे मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। खाद्य और कृषि, वनस्पति और जीव खाद्य उत्पादन और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। अनाज, फल, सब्जियां और नट्स जैसे पौधे हमारे आहार का आधार बनते हैं। पशु प्रजातियां, जिनमें पशुधन और मछली शामिल हैं, मांस,
डेयरी और प्रोटीन स्रोतों में योगदान करती हैं। स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणालियों को बनाए रखना मानव आबादी के लिए एक स्थिर और विविध खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करता है। चिकित्सा और फार्मास्यूटिकल्स, कई औषधीय दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स पौधे और पशु स्रोतों से प्राप्त होते हैं। कई पौधों की प्रजातियों में यौगिक होते हैं जिनमें उपचार गुण होते हैं और पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जीवों के अध्ययन से विभिन्न रोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं और उपचारों का विकास हुआ है। आर्थिक लाभ और रोजगार, फ्लोरा और जीव आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करते हैं और रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। Thank you for watching. For more such content, subscribe to our channel and let us know in comments which topic you want to learn about.